हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2 अक्टूबर के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। और करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची से इसको बाहर कर दिया है। अब आइए इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 सरकारी बैंकों सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक के नाम को जो है आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। वर्ष 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे जो अब कम होकर 12 रह गए हैं। तो आपको याद रखना है कि 2017 में 27 सरकारी बैंक हमारे पूरे देश में होते थे, लेकिन अब ये जो है 12 हो गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस ने हाल ही में किस मंत्रालय में जो है सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। आपको आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय में जो है इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस महाराष्ट्र श्रम वर्ग के 1988 बैच के अधिकारी ने हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार जो है ग्रहण किया है। वे इससे पहले विशेष महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत थे। साथ ही उनके पास महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में कार्य करते हुए उद्योग से संबंधित मामलों का लंबा अनुभव भी था। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि श्री थावर चंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से जो है लॉन्च किया है। आपको बताना है अगर आंसर पता है तो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन को जो है इन्होंने वर्चुअल माध्यम से जो है लॉन्च किया है। आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो श्री थावर चंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन SIIM को जो है वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है। इस मिशन से दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ SC के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। और SIIM अगले 4 वर्षों में जो है अनुसूचित जाति के युवाओं के 1000 स्टार्टअप को जो है समर्थन करेगा। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2 अक्टूबर के। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। आपको बताना है किस देश के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के बीच में। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक जो है सीनेट की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मेंडेज ने जो है पेश किया है। इसका उद्देश्य भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अमेरिकी निजी निवेश को बढ़ावा और भारत में नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए पहल को जो है सहयोग देना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है मनाया जाता है 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जयंती पर। आपको याद रखना है।
अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए यह दिवस जो है 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2020 में कौन सा गेंदबाज आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है। आपको बताना है। अगर आंसर पता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कगिसो रबाडा। ये दिल्ली कैपिटल्स की जो आईपीएल में टीम है उसके प्लेयर हैं। यह एक बॉलर है। इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट लेकर आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उनका पिछले साल जो यानी कि 10 आईपीएल मैचों में बॉलिंग फिगर जो है 4 ओवर में 21 रन, और फिर उसके बाद 2 ओवर में 42 रन, 4 ओवर में 22, फिर 2 में जो है 38, फिर 2 में है 23, फिर उस तरह से ये सारे विकेट का सिलसिला है। यानी कि इन्होंने जो है एक मैच में 4 विकेट, फिर 2 विकेट, इस तरह का सिलसिला 10 मैचों में इनका चला है। आपको ये भी याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश में नए अमीर का पद जो है संभाल लिया है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। अगर आपको आंसर पता है तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुवैत का जो है इन्होंने पदभार संभाल लिया है। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने जो है कुवैत में नए अमीर का पद जो है संभाल लिया है। उनके सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद छोटे से तेल संपन्न देश के अमीर का पद जो है इन्होंने संभाला है। यानी कुवैत एक तेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे इनके डेथ के बाद या इनके हटने के बाद जो इनके छोटे भाई ने मतलब इसका पदभार जो है संभाल लिया है। इस कुवैत देश में अभी भी अमीर राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष जो है होता है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के कार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इन चारों विकल्पों में से अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एसओआई यानी कि स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट पर नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वैन डेन बर्ग ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। आपको याद रखना है। देखिए ये सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसको मैं आपको बताता हूं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल्स व्यवस्था पर करार किया है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूटान के साथ। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। इस समझौते के तहत भारत और अपनी दोनों देश हवाई सेवा का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव और नाइजीरिया, कतर, यूएई, यूके और यूएस सहित 13 देशों के साथ जो है द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की थी। तो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स जो है क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 अक्टूबर के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी कि
क्षुद्र ग्रह खनन टोबोट, यहाँ पे टोबोट नहीं, ये रोबोट होगा, आपको याद रखना है, ये टाइप में मिस्टेक है, रोबोट है ये, रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की। तो आपको डेट के बारे में पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका नवंबर 2020, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चीन ने नवंबर 2020 में विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी कि क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, जो कि लैंड करने और खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को बीजिंग की ओरेंजी स्पेस लॉन्च करेगी। इस रोबोट का नाम जो है एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिटेल्स है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये करंट अफेयर आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। किसी भी प्रश्न में अगर त्रुटि होगी, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बता सकते हैं, या आपकी कोई एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है या समस्या है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लाइक के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।